कहाँ से आ जाते हैं? क्या बड़बड़ा रहा है बेटा? अरे बाबूजी, अपने एरिया में भिखारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कभी कोई भीख मांगने आ जाता है, कोई चंदा मांगने, तो कोई वोट मांगने। अरे आने दीजिए ना। आप कौन से देने वाले हो? अरे अभी दिया ना, 2 आलू 2 प्याज। हरिओ, क्या बात कर रहे हैं? आप इतने दानवीर कब से बन गए? कोई नई बात नहीं है कोयल। वो बुढ़ा बेचारा इतना गरीब और लाचार था कि मेरा दिल पिघल गया और थैले से आलू प्याज निकल गया। कोई नई बात नहीं है बाबूजी। वो बुढ़ा दरअसल चिड़ियाघर में घुसने जा रहा था, तो किसी टिल्लू को ढूंढ रहा था। टिल्लू? टिल्लू? हाँ बाबूजी, अपने चिड़ियाघर में टिल्लू कहाँ है? जेठ जी, गिल्लू बोला होगा, आपने टिल्लू सुना होगा। बाबूजी, कोई बुढ़ा भिखारी था, और नंगे पैर, फटी हुई पोटली, क्या बड़बड़ा रहा था। क्या नाम बताया उसने? सुदामा? हाँ, सुदामा बोल रहा था कि टिल्लू को जाके बोलो सुदामा आए। मैंने उसे भगा दिया। सुदामा आया था? कहाँ भगा दिया तूने उसे? बाबूजी वो क्यों भगाया उसे? सुदामा! बाबूजी बाबूजी, सुदामा! बाबूजी सुदामा! 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 बाबूजी बाबूजी, गधा पठान! बेटा तूने सुदामा को देखा? बात क्या है बाबूजी? कौन है वो? बेटा तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। सुदामा! बाबूजी! बाबूजी सुदामा! भाई साहब, किधर गया वो? सुदामा को देखा आपने? वो धोती पहने हुए है, नंगे पांव है और कंधे पे पोटली है। आपने उसे... सुदामा! सुदामा! बाबूजी! सुदामा! सुदामा! बाबूजी बाबूजी! बाबूजी, बाबूजी, चप्पल तो पहन लीजिए, नंगे पाँव कहाँ जा रहे हैं? सुदामा! 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 बाबूजी सुदामा! सुदामा! बाबूजी क्या कर रहे हैं आप? बाबूजी यहाँ नंगे पैर, नंगे बदन, कौन है वो जिसके लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं? सुदामा! हाँ बाबूजी, पहले कभी आपकी ऐसे टेंशन टाइट नहीं हुई। कौन है वो? वो सुदामा है बेटा, तुम लोग नहीं समझोगे। सुदामा! बाबूजी सुदामा! बाबूजी हाल है, 2 आलू 2 प्याज। अब यही है दुनिया का रिवाज। गए थे टिल्लू से मिलने, आलू और प्याज मिल गया। ये टिल्लू है आलू और ये मैं हूं प्याज। बन गया आलू प्याज का सब्जी। और क्या हाल है टिल्लू? मैं ठीक हूँ सुदामा, तुम कैसे हो? हम भी बस ठीक ही है। सुदामा? लगता है बाबूजी का कोई खास है। और आपने उनको भगा दिया था क्या भैया? आप भी ना। लेकिन मुझे क्या पता था
फिर जो टिल्लू टिल्लू चिल्ला रहा है वो कौन है? टिल्लू अपने बाबूजी का असली नाम है भैया। और आज तक हम केसरी नारायण लिख रहे थे, अब क्या लिखूंगा? घोटक टिल्लू नारायण? और मैं कपी टिल्लू नारायण। तेरा नाम तो फिर भी ठीक है, लेकिन मैं घोटक टिल्लू नारायण। इतने सालों के बाद कहाँ चले गए थे तुम? कहाँ जाएंगे टिल्लू, समय आगे चला गया। ये क्या हाल बना रखा है? सब ठीक है। ऐसे ही चले जा रहे थे बिना मिले हैं? एक आवाज नहीं दे सकते थे तुम? कोशिश तो किए थे टिल्लू, पर माफ करना सुदामा, बच्चे हैं, पहचान नहीं पाए। नहीं टिल्लू, तुमने पहचान लिया, और क्या चाहिए? तुम्हें कैसे भूलूंगा सुदामा? चल चल घर चल, हाँ, घर चल, चल आना। बाबूजी ऐसे कहाँ भाग के चले गए बिना चप्पल के? क्या पता दीदी, और कौन था वो? किसके पीछे भाग के चले गए? लेकर आ रहे हैं। क्या हो गया बाबूजी को? हे भगवान, बाबूजी फिर किसी ऐरे गहरे को अंदर ले आए। क्या हुआ? कौन है ये? पता नहीं, बाबूजी इनके पीछे भागे क्यों? पता नहीं, तो बाबूजी इन्हें अंदर क्यों लेके जा रहे हैं? पता नहीं। जीजी फिर आपको पता क्या है? यही कि बाबूजी का असली नाम टिल्लू है। वो बाबूजी को टिल्लू टिल्लू कह के गले मिल रहे थे, और बाबूजी भी उससे इस तरह से गले मिले जैसे लगता है बाबूजी के लिए सब कुछ वही है। हाँ, और देखिए ना कैसे सहारा देकर अंदर लेके गए। अरे अच्छा हुआ कि मिल गए, वरना घोटक भैया की टेंशन टाइट हो जाती। अरे चुप कर, बंदर कहीं का। सुदामा, यही है चिड़ियाघर, हमारा घर, तुम्हारा घर यही। ये तुम्हारा चिड़ियाघर है सिर्फ, और चिड़िया का सपना है। मैंने देखा है तुमने रात दिन एक करके कैसे ये बनाया है। नहीं सुदामा, ये सिर्फ अरे बच्चों से नहीं मिलवाओगे। चिड़ियाघर 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 चिड़ियाघर। बेटा, बेटा यहाँ आओ, इधर आओ बेटा। क्या देख रहे हो? पाँव छुओ इनके। चिड़ियाघर 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 चिड़ियाघर। घोटक बड़े वाला। और ये घोटक की पत्नी है कोयल। बड़ा सौभाग्यवती। और सुदामा वो बीच वाला गोमुख है ना, वो स्कूल गया है। ये है उसकी पत्नी मयूरी। और ये छोटा बंदर कपी। और गधा प्रसाद याद है ना? हाँ हाँ वही, ये उसका छोटा भाई है मेंढक प्रसाद। और ये गज, गोमुख और मयूरी की बेटी। बेटा, ये सुदामा है, सुदामा जी। ये क्या है, कौन है? बेटा ऐसा है कि इनके नाम के आगे जो भी संबोधन लगाया जाए वो कम है। बस यूं समझ लो बेटा कि इनका आशीर्वाद न मिलता तो मेरा आशीर्वाद भी तुम लोगों को नहीं फलता बेटा। टिल्लू, तुम तो सबके सामने हमको बाबा बना दे रहे हो। हम आदमी हैं साधारण से,
बेटा, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा भेंट लेके आए हैं। ओ देवा ओ गणपति देवा, ओ देवा ओ गणपति देवा। लो बेटा। गणपति बाप्पा सुदामा यार, गणेश चतुर्थी के दिन गणपति घर में लाकर तुमने तो घर की किस्मत बदल दी है। अरे नहीं टिल्लू, किस्मत आदमी बदलता है, भगवान नहीं। भगवान तो सिर्फ रास्ता दिखाता है और हम लोग उस रास्ते पे चल के अपनी किस्मत बनाते हैं। ये रास्ता है और तुमको इस पे चलना है टिल्लू, बस। सुदामा, बात तो तेरी सही है। बेटा, गणपति ले जाकर मंदिर में रख दो, पंडित जी को बुलाकर आज ही स्थापना कराएंगे। जी बाबूजी। और फिर उसके बाद डांस होगा टिल्लू का। देवा हो देवा गणपति देवा, कितना मजा आया था टिल्लू। वो मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म थी ना। हाँ, टिल्लू अपने आप को मिथुन चक्रवर्ती समझता था। सच बाबूजी? नहीं बेटा नहीं, ये तो ऐसे ही, ये सुदामा मुझे मिथुन मिथुन कह के चिढ़ाया करता था। पर बाबूजी, हमें तो पता ही नहीं था आपका नाम टिल्लू है। अरे नहीं बेटा, मुझे ही कहाँ मालूम था, मैं तो खुद भूला हुआ था। अरे टिल्लू कोई भूलने का नाम है, टिल्लू बहुत बदमाश था पहले। सच टिल्लू? मतलब सच बाबूजी? कोई नई बात नहीं है सुदामा जी। एक्चुअली मेरा जो गिल्लू है ना, वो बिल्कुल टिल्लू पे गया है। सॉरी, मतलब बाबूजी पे गया है। बेटा, कुछ खाने को बनाओ बेटा, जा। नहीं, हमको भूख ज्यादा नहीं लगी, बस थोड़ा सा चावल बना लेना और कोई थोड़ा सा दाल, बस। जी। और गोभी की सब्जी और भिंडी, भरवा भिंडी, हाँ हाँ, मटर पनीर और आलू जीरा भाई। और टिल्लू रायता खाना है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। टिल्लू भी रायता खाएगा, तो वो बूंदी का रायता और साथ में मूली, गाजर और खीरा थोड़ा सा। मीठे में मीठा नहीं लेंगे? अरे मीठा तो खाने के बाद खाते हैं ना बेटा। जाओ। चल चल। तुम भी जाओ बेटा, रसोई जाओ और वहां जाके अपनी पत्नी की मदद करो, ये अच्छा होता है। क्या? जा बेटा, सुदामा जी कह रहे हैं, जा। अरे इधर है, इधर। हाँ। हाँ। और बताओ, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? काम धाम ठीक है। भाभी ठीक है? भाभी 5 साल पहले ही ठीक हो गए। भाभी नहीं रही और तूने बताया भी नहीं यार। बताने लायक कुछ था नहीं, सब गड़बड़ हो गया था। क्या बात है? पेट में भूख लगी हुई है टिल्लू, जल्दी से अगर खाना नहीं खाऊंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम जल्दी से खाना लगवाओ। हाँ सुदामा, बस 1 मिनट। बहू, खाना तैयार हुआ कि नहीं बेटा?
नहीं, नागिन। एक ही बात है, आप हमको डरा क्यों रही हैं? और तुम ऐसे छुप छुप के क्या देख रहे हो? हमको अंदर जाना है पर डर लग रहा है। क्यों? वो जो है ना बाबूजी के दोस्त सुदामा जी, हमने उनको घर के बाहर से ही बाहर निकाल दिया था। अब बाबूजी हमको निकाल देंगे। तुम ना डरो मत, गलती तो हर इंसान से होती है और तुम तो गधा हो। चलो बाबूजी से माफी मांग लेंगे। चलो नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमको डर लग रहा है। चलो हम नहीं जाएंगे। अरे गधा प्रसाद, क्या हो रहा है? बाबूजी, नागिन जी हमको मार रही हैं। क्या? नहीं नहीं बाबूजी, ही इज लाइंग। ये ना खुद ही अंदर आने से डर रहे थे, आपके दोस्त को आने से रोका था ना, इसीलिए। इधर अब मारेंगे तो नहीं? अबे इधर आ। पाँव छू। छू लिए। अबे अपने पाँव छूने को नहीं कहा मैंने। छू लिए। अबे इनके सुदामा जी के पाँव छू और माफी मांग इनसे। हमको माफ कर दो, हमने आपको ऐरा गहरा समझ लिया था कि। और ये इसकी बीवी है नागिन। सदा सौभाग्यवती रहो बेटा। अरे टिल्लू, और कितने जानवर हैं घर में? भाई मेरा दूसरा बेटा गोमू बिल्कुल गाय है। हाँ हाथ होती है। डॉक्टर छोड़ूंगा नहीं, एक बार मिल जाए बस, छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर अरे टिल्लू, ये गोमुख तो गुस्से में सांड लग रहा है। हाँ? सांड? एक्सक्लेमेशन मार्क। आपने मुझे बाबूजी, किसी इंसान को सांड बोलना हमारे संस्कार नहीं है। फुल स्टॉप। बात तो तेरी सही है। सांड की तरह हरकतें करना भी संस्कार में नहीं होता है बेटा। बेटा बात तो सुदामा जी की भी सही है। बाबूजी, अगर दोनों सही कह रहे तो आप क्या कह रहे हैं? बेटा बात तो तू भी सही कह रही है, लेकिन सुदामा जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। पाँव छू। बाबूजी, इन्होंने मुझे सांड कहा और आप कह रहे हैं इनके पाँव छू। बेटा बात तो तेरी सही है, तुम लेकिन इन्होंने तुझे सांड नहीं कहा, तेरी इस हरकत को सांड कहा है। पाँव छू। हरिओम। बेटा ये सुदामा जी हैं। हाँ लेकिन गोमुख, एक बात बता, तू ऐसे स्टीम इंजन की तरह भाप क्यों छोड़ रहा था? हाँ भैया, किसी ने मेरा बटुआ मार लिया। क्या? हे राम, भैया का बटुआ मार दिया। कितना दर्द हुआ होगा बटुए को ना। चोपड़ा साहब के यहाँ चोरी हो गई है। अच्छा, वहाँ भीड़ लगी थी, मैं भी देखने के लिए रुक गया। तो भीड़ में किसी ने मेरा बटुआ मार लिया। उसमें कितने पैसे थे? एक भी नहीं, पैसे तो मैं दूसरी जेब में रखता हूँ। फुल स्टॉप। हरिओम हरिओम। बेटा तो बटुआ रखता ही क्यों है? बाबूजी, चोर को धोखा देने के लिए। फुल स्टॉप। तो इतना शोर क्यों मचा रहे थे? अभी दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं। चोपड़ा साहब के घर कोई दूर का रिश्तेदार बन के आया, 2 दिन रहा और तीसरे दिन सब साफ। फुल स्टॉप। समझ नहीं आता बाबूजी, किस पे विश्वास करें किस पे नहीं करें। फुल स्टॉप।